तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस होते हैं जिन्हें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स तब कहलाएगा अगर उस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो मौजूद होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो रो है। देखिए यहाँ पे उन्होंने आगे इसका ऑर्डर बताया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नंबर 1 पे हम लोग पहले जो जिसको शो करते हैं वो रो होता है। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे जिसको हम शो करते हैं वो कॉलम होता है। तो जब हम रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो जस्ट हमने अपनी रो पे फोकस करना है, कॉलम को हमने नहीं देखना। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो मौजूद होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 1/3 का। नेक्स्ट है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स तब कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जब उस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम मौजूद होगा। तो वही बात होगी, हमारे पास जो रो होता है वो हॉरिजॉन्टल वे में होता है। ठीक है, जबकि जो कॉलम होता है वो वर्टिकल वे में होता है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल वे में हमारे पास कितनी लाइंस हैं, कितनी जो है वो अमाउंट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो जस्ट हमारे पास एक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। 3 जो है वो रो है और 1 कॉलम है। तो हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो जस्ट हम लोगों ने हमारे कॉलम पे ही फोकस करना है जो कि 1 है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। के एक मैट्रिक्स हमारे पास तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उस मैट्रिक्स में मौजूद रो की तादाद कॉलम की तादाद के इक्वल ना हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर में रो और कॉलम की तादाद जो होती है वो आपस में इक्वल नहीं होती है, यानी उनका ऑर्डर चेंज होता है। जैसे कि आप ये देखें, यहाँ पे मेरे पास सी मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर क्या है, इसका जो है वो 1 यहाँ पे लिखते हैं 1 कॉलम है, जबकि 1 रो है जबकि 3 कॉलम है। तो ये हो गया 1/3। अब इसको देखिए, डी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो है जबकि 1 कॉलम है। तो ये क्या हो गया, 3/1। तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉलम और रो की जो तादाद है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो आई होप आपको इन डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जी A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns। एक मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब उसमें मौजूद रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर होगी। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम और रो की जो तादाद है वो सेम होती है, यानी कि उनका जो ऑर्डर होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है। जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये इसमें हमारे पास रो कितनी है, 1 2 और कॉलम कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो इसका कितना बन गया, 2/2। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स में देखें, इसमें हमारे पास रोज कितनी है, 1 2 और 3, जबकि कॉलम 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 जबकि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है जी। नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स M हमारे पास तब नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो, कि उसमें मौजूद जो तमाम एंट्रीज हैं वो किसके बराबर हों, ज़ीरो के बराबर हो, तब वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो एग्जांपल देख ले, ये हमारे पास 2/2 का है इसका ऑर्डर है और ये तमाम इसमें एंट्रीज क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें देखें इसका ऑर्डर है 1/2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है, जबकि इसका ऑर्डर है 3/3 और ये भी हमारे पास 0 या नल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns, ठीक है, into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। तो
अब यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हम उसका ट्रांसपोज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें कहा जाता है कि जी आपके पास एक मैट्रिक्स ए जो है वो गिवन है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स में मौजूद कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, जबकि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास तमाम ये रो है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, और जो कॉलम है उन्हें हम रो में चेंज कर देंगे। तो देखें ए ट्रांसपोज, अब जब जिस भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो उस मैट्रिक्स का जो नाम है उसके ऊपर हमने छोटा सा टी लिख देना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दिया, पहले 1 2 -1 कॉलम की शेप में था, इसको हमने रो की शेप में कर दिया। नेक्स्ट 2 1 4 3 0 -2, तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव यानी -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ a, दैट इज, तो इसमें सिंपल क्या है कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स ए जो है वो गिवन है, तो अगर आपको कहा जाए इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सादा सा हम क्या करेंगे, हम उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जो पॉजिटिव में होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा, जो नेगेटिव में होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 3 -2 एंड 4 है। तो जब हमने इसका नेगेटिव फाइंड आउट किया तो हमने a मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पॉजिटिव 1 था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव 2 था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव 3 था तो नेगेटिव 3 हो गया, और ये पॉजिटिव 4 था तो नेगेटिव 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो हर हाल में स्क्वायर में होना चाहिए, यानी कि उसके जो रो और कॉलम है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होगा अगर हम उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो दोबारा वापस अपने ओरिजिनल जो ए मैट्रिक्स है उसी के इक्वल उसका आंसर आ जाए। ठीक है, तो जी देखते हैं नेक्स्ट। देखें यहाँ पे इन्होंने इसका ये फॉर्मूला लिख दिया कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम है m इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो पहले तो m के ऊपर t लगा दिया, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने रो को जो है मतलब इसका ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो वही हम लोगों ने इसका किया। और अब देखिए इक्वल टू m, दैट मीन्स जब हमने इस मैट्रिक्स का यानी कि जो ओरिजिनल गिवन मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज लिया तो वो अगेन m के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स m था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला कैसे फुलफिल हो गया कि m का जो हमने ट्रांसपोज लिया तो वो आंसर किसके इक्वल आ गया, अगेन m के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन क्या कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स है वो हर हाल में स्क्वायर की शेप में होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अब हमारे देखिए अगर मैं सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है सबसे पहले हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है ए उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, उसका नेगेटिव ऑफ ए फाइंड आउट किया। ठीक है, यानी कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसका हमें नेगेटिव फाइंड आउट किया। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, किन दोनों को, ए ट्रांसपोज को इज इक्वल टू -a को, यानी इन दोनों के आंसर्स को कंपेयर करना है। अगर तो ये दोनों आंसर इक्वल आ जाते हैं तो तब हम कहेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है,
तब हम कह सकेंगे। तो अगर ये आप इस एग्जाम्पल पे जाएंगे या फॉर्मूले पे जाएंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी समझने में। तो आप सिंपली इस तरीके से करें, क्या कि गिवन मैट्रिक्स आपके पास ए है, अगर आपको कहा जाता है कि मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करें, तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, ठीक है। उसके बाद आपने उसका नेगेटिव मालूम कर लेना है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर में जो मौजूद एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। फिर आपने उन दोनों को कंपेयर करना है, यानी कि ट्रांसपोज को और नेगेटिव को। तो जब आप कंपेयर करेंगे अगर तो वो इक्वल आंसर आ गया तो हम कह सकेंगे कि जो वो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर नहीं है तो हम सिंपली क्या कह देंगे कि ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस ए। ठीक हो गया। आई होप आपको स्क्यू सिमेट्रिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ए, ठीक है, वो तब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है। तो ये जो हमारे पास सेंटर में इस तरीके की ये जो अमाउंट होती है ये हमारे पास डायगोनल होती है, ठीक है। यहाँ पे डायगोनल की बात हो गई है और यहाँ पे नॉन डायगोनल की भी बात हुई है। तो ये जो चीज़ है ये डायगोनल की है। और नेक्स्ट में ये देखिए ये जो मैंने ग्रीन कलर में मैं कर रही हूँ ये, तो ये जो हमारे पास एंट्रीज है ना ये नॉन डायगोनल में आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेम ये जो एंट्रीज हैं ये नॉन डायगोनल में आ जाती हैं, ठीक है। जबकि जो ये एंट्री है ये जो ये वाली इसको हम डायगोनल एंट्री कहते हैं, ठीक है। अब हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारे पास तब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जब उस मैट्रिक्स में मौजूद डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसमें मौजूद एटलीस्ट कोई एक एंट्री ऐसी हो जो नॉट ज़ीरो हो, यानी कि ज़ीरो के अलावा हो, ज़ीरो के अलावा बाकी ज़ीरो हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। सिंपली कोई एक एंट्री ऐसी हो डायगोनल एंट्रीज में जो नॉट ज़ीरो हो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके लिए क्या कंडीशन है कि वो ज़ीरो के इक्वल हो, ठीक है। तो इधर भी ज़ीरो आएगा, ये यहाँ पे ज़ीरो आएगा। तो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए और जो डायगोनल एंट्री है उसमें मौजूद एटलीस्ट कोई एक नंबर एक एंट्री ऐसी हो जो ज़ीरो हो, सॉरी ज़ीरो के अलावा हो। तो देखें यहाँ पे 1 2 3 है, तमाम नॉन ज़ीरो, लेकिन मेन कंडीशन हमारी क्या फुलफिल हो रही है कि एक ऐसी हर हाल में मौजूद है जो नॉन ज़ीरो है। इसमें देखें 0 1 3, तो इन 1 और 3 दो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि एक हर हाल में होनी चाहिए, तो वो एक हर हाल में है और बाकी तमाम जो है वो नॉन डायगोनल में जो भी है वो तमाम ज़ीरो है। तो आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। और ये हमारे पास मैट्रिक्स किन ऑर्डर्स के हैं, ये भी 3/3 का है और ये भी 3/3 का है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाएगा इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ठीक है। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उस मैट्रिक्स में मौजूद जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम इक्वल होनी चाहिए एंड अदर देन 0 and 1। अब ये सेकंड कंडीशन है। पहली क्या है कि जो तमाम एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 0 और 1 के अलावा होनी चाहिए। अब 0 और 1 की इन्होंने कंडीशन क्यों दी है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि 0 और 1 के अलावा हो और जो भी हो 2 3 सो ऑन कुछ भी हो, वो तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तब हम कह सकेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो डायगोनल एंट्री है वो क्या है, 3 3 है। दोनों जो एंट्रीज हैं वो सेम है, ठीक है, और डायगोनल ही जगह पे पाई जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हैं और इसका ऑर्डर है 3/3 जबकि इसका ऑर्डर है 2/2। अब यहाँ पे उन्होंने 0 और 1 की बात की है। अगर देखिए बेटा, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 0 लगा देती हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स में चला जाता है, तो वो स्केलर की जो कंडीशन थी ना वो नहीं रह जानी थी, ठीक है। तो जब 0 0 लगा दिया तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स हो जाता है। और अगर
इसी जगह पर मैं 1 1 लगा देती, डायगोनल एंट्रीज में 1 1 लगा देती, तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाना था, ठीक है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता, तो वो भी हमारे पास जो स्केलर की कंडीशन थी वो फुलफिल ना होती, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाता। इसलिए अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड अदर देन 0 एंड 1। 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डायगोनल एंट्री में मौजूद जो भी नंबर हो वो तीनों सेम होने चाहिए। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। एक डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास तब आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसके डायगोनल में मौजूद तमाम एंट्रीज इक्वल टू 1 होंगी, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, उसमें हर हाल में हमारे पास 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नहीं ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा ना तो वो फिर हमारे पास उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, वो कोई और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास तब आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके डायगोनल में मौजूद तमाम एंट्रीज इक्वल टू 1 हों। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। तो ये हम लोग अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज़ अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इस जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है? 3x3। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें। b इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज़ अ 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2। तो आई होप आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आपके लिए नोट भी है कि मतलब ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है या वैसे आपको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको जरा थोड़ा सा फोकस करना होगा। स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं? स्केलर में हमारे पास 0 और 1 के अलावा नंबर होने चाहिए, जबकि जो भी नंबर होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लगा देते हैं, जैसे कि 3 0 0 एंड 3, ठीक है। ये स्केलर मैट्रिक्स है। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि हमने अभी अभी किया है 1 0 0 एंड 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे तीसरी डेफिनेशन क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब वो कह रहे हैं कि द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस, यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। अब डायगोनल में क्या था कि हर हाल में जो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज में जो नंबर आ रहा था वो हर हाल में कम से कम एक नोट 0 होना चाहिए, यानी कि 0 के अलावा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 के अलावा है ना, कम से कम एक होना चाहिए, चाहे वो बाकी हम लोग नहीं देख रहे, तो एक तो हर हाल में है। तो ये बात तो प्रूफ होगी कि हाँ, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। बट सेकंड कंडीशन क्या है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी कि हर जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अब वो किस वजह से? स्केलर में, तो स्केलर में क्या होगा, जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम होनी चाहिए 0 और 1 के अलावा, जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 की तो बात ही नहीं है। जबकि डायगोनल में क्या होता है, उसमें एटलीस्ट कोई एक डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट कोई एक नंबर नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बात साबित होती है कि जो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट आ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको ये तमाम डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।